नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गार्गिक देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गार्गिक देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पत्री यानी कि नंबर सिस्टम। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि 1000 से 5000 के बीच, दैट इज बिटवीन 1000 एंड 5000 की कितनी संख्या है। हाउ मेनी नंबर्स, देखो 225 से 225 से पूर्णतः विभाजित होती है, कंप्लीटली डिवाइड होती है, कंप्लीटली डिविजिबल है। 16, 18, 19 और 12। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना पड़ेगा, समांतर श्रेणी लिखना पड़ेगा। ताकि देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमें 1000 से 5000 के बीच, 1000 से 5000 के बीच देखो ये 225 से कटने वाली संख्याएं लेंगे, 225 से कटने वाली संख्याएं लेंगे। ताकि तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बीच बोला है यानी बिटवीन बोला है, इसलिए देखो ये बाउंड्री की संख्या को देखनी नहीं है, ये बाउंड्री की संख्या को देखनी नहीं है। तो अब देखो आगे देखो यहाँ पर 1000 के बाद देखो 1001 आएगा। देन आगे देखो ये 1001 225 से कटेगा, सेम टू सेम आगे 1002 भी 225 से कटेगा नहीं। मतलब देखो 1000 के बाद देखो 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 से लो, देखो से लो 1125 यानी 1125 हमें ये ऐसी संख्या मिलेगी जो 225 से कटेगी, 225 से कटेगी। मतलब देखो पहला नंबर ये होगा। आगे देखो दूसरा नंबर देखो इसमें 225 और ऐड करने पर मिलेगा। ताकि देखो ये 1125 में हम 225 और ऐड करेंगे तो हमें देखो 1350 मिलेगा। मतलब दूसरी संख्या 1350 होगी। अब देखो डॉट 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 देखो ये 5000 से जस्ट छोटी हमें ऐसी संख्या लिखनी है जो 225 से कटे। देखो फिर से एक बार, ये 5000 से जस्ट छोटा नंबर हमें ऐसा ढूंढना है जो ये 225 से डिवाइड होगा। देखो ऐसा नंबर हमें देखो से लो 4950 मिलेगा, 4950 मिलेगा। मतलब देखो 4950 मिलेगा। मतलब देखो हमें ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा, समांतर श्रेणी मिलेगा। मतलब देखो इसमें दो पदों के बीच का, टू टर्म्स के बीच का देखो डिफरेंस यानी कि अंतर देखो ये 225 का होगा, 225 का होगा। अब देखो हमें देखो ये कुल कितनी संख्या है उसको ढूंढना है, ये कुल कितने नंबर से उसको फाइंड करना है। देखो उसके लिए देखो फॉर्मूला है, देखो n बराबर इक्वल l माइनस a डिवाइड d प्लस 1। देखो ये पदों की संख्या निकालेगा, यानी देखो नंबर ऑफ टर्म्स यानी देखो n का मान निकालने का, n का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला देखो ये l माइनस f डिवाइड d प्लस 1 होता है। मतलब देखो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
डिवाइड डिफरेंस प्लस 1 होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड अंतर प्लस 1 होता है। ताकि बराबर इक्वल सबसे पहले यहाँ पर एल देखो ये 4950 है, 4950 देखो माइनस ये एफ देखो ये 1125 है, 1125 देखो डिवाइड देखो डिफरेंस देखो ये 225 का है, मतलब कि देखो ये 1350 माइनस 1125 225 होगा। आगे सेम टू सेम इसके बाद जो पद आएगा उसमें से इसको घटाएंगे तो हमें 225 ही मिलेगा, मतलब डिफरेंस 225 का है। आगे देखो प्लस 1 है, प्लस 1 है बराबर इक्वल। सबसे पहले तो यहाँ पर ये 4950 में से 1125 को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ताकि सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 50 माइनस 25 देखो 25 होगा 25। देखो ये 49 माइनस 11 देखो 38 होगा 38 होगा, यानी देखो डिफरेंस हमें 3825 मिलेगा। देखो डिवाइड 225 है और प्लस 1 है, आगे बराबर इक्वल सबसे यहाँ पर देखो ये 3825 में देखो ये 225 से भाग देना है। ताकि सबसे पहले यहाँ पर ये देखो 225 एकम 225 होगा, मतलब कि सबसे पहले यहाँ पर एक बार में ही भाग जाएगा। आगे देखो 225 एकम 225 होगा, देन देखो ये 382 में से देखो ये हम 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाद करेंगे। देखो हमें भी देखो 157 मिलेगा, 157 मिलेगा, 157 मिलेगा। आगे देखो ये 5 लास्ट वाला 5 नीचे आएगा, देन हमारे पास ये 1575 होगा। देन देखो ये 1575 में देखो ये 225 देखो 7 बार में भाग लगेगा, यानी देखो ये 3825 में देखो ये 225 से 17 बार में भाग लगेगा, 17 टाइम्स में डिवाइड होगा। यानी देखो 17 प्लस 1 देखो 18 होगा, 18 होगा, 18 होगा 18 होगा, मतलब देखो n का मान 18 है। देखो ये समांतर श्रेणी में कुल देखो ये 18 पद है, 18 टर्म्स है, मीन्स दैट ये 1000 से 5000 के बीच देखो ये 18 संख्याएं ऐसी है जो 225 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखो ये आपका विकल्प भी सही विकल्प होगा। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि निम्न में से कौन प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के नेचुरल नंबर्स के योग यानी एडिशन का गुणनखंड है, फैक्टर है 26, 24, 13 और 12। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हम ये प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स का एडिशन करना है, मतलब देखो हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 25 करना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 25 आउट करना है। देखो इसका फॉर्मूला देखो ये n प्लस 1
बाय 2 होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होता है। मतलब देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होता है, n प्लस 1 बट्टे 2 होता है। आई देखो यहाँ पर n बराबर देखो ये 25 है, गुणा देखो ये n प्लस 1 यानी 25 प्लस 1 26 होगा, 26 और बट्टे में देखो ये 2 है। आगे बराबर देखो यहाँ पर ये 25 का 25 गुणा देखो ये 26 का आधा हाफ सेमी 13 होता है, 13 होता है। मतलब कि देखो ये 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का योग देखो ये 25 गुणा 13 होगा, पर यहाँ पर हमें ये गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें गुणनखंड ही देखना है, फैक्टर ही देखना है। देखो यहाँ पर देखो ये एक 13 फैक्टर है, देखो ये 13 एक फैक्टर है, 13 एक गुणनखंड है। मतलब कि देखो ये प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के योग का 13 एक गुणनखंड है, फैक्टर है। इसलिए विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। देखो तीसरा प्रश्न ऐसा है कि 100 से 600 के बीच ऐसे पूर्णांकों यानी इंटीजर्स की संख्या कितनी है जो 4 तथा से दोनों से विभाजित हो, 4 and 6 बोथ से डिवाइड हो, 40, 42, 41 and 50। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो संख्या है 4 and 4, देखो 4 and 6 दोनों से ही डिवाइड होनी चाहिए, 4 and 6 दोनों से ही बोथ से ही डिवाइड होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर हमें एलसीएम ऑफ 4 and 6 निकालना पड़ेगा। LCM of that is least common multiple of 4 and 6 4 और से निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर LCM of 4 and 6 देखो 12 होता है, 12 होता है, यानी कि देखो that is देखो हमें 100 से 600 के बीच ऐसे पूर्णांकों की संख्या निकालनी है जो 12 से कटे 12 से डिवाइड हो, 12 से कटे 12 से डिवाइड हो। ताकि देखो सबसे पहले यहाँ पर बीच जब बोला है, इसलिए देखो ये 100 और 600 को तो देखना ही नहीं है। मतलब देखो ये बाउंड्री की संख्या को ध्यान में ही नहीं देना है। ताकि सबसे पहले देखो यहाँ पर 100 के बाद 101 आएगा, पर 101 12 से कटेगा नहीं, सेम टू सेम आगे 101 के बाद 102 आएगा जो 12 से कटेगा। इन शॉर्ट देखो ये 100 के बाद देखो हमें सबसे पहली संख्या 108 मिलेगा, 108 मिलेगा जो 12 से कटेगा, 12 से कटेगा। मतलब कि देखो 4 और 6 दोनों से ही कटेगा, 4 and 6 दोनों से ही डिवाइड होगा। आगे देखो दूसरी संख्या हमें देखो 12 और ऐड करने पर मिलेगी। मतलब देखो ये 12 9 108 होता है, आगे देखो 12 देखो 120 होता है। मतलब दूसरी संख्या 120 होगी। देखो ये 120 12 से कटेगी, यानी कि 4 और 6 दोनों से ही कटेगी। यानी देखो डॉट 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 देखो अब देखो यहाँ पर 600 से जस्ट छोटी हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 12 से कटे, यानी देखो 4 और 6 दोनों से ही कटे। देखो ऐसी संख्या हम
ढूंढेंगे तो हमें देखो 588 मिलेगा, 588 मिलेगा। मतलब देखो ये 588 12 से कटे, मतलब 4 और 6 दोनों से ही कटे। मतलब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमें ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा, ऐसा सीक्वेंस मिलेगा। और देखो ये सीक्वेंस में यानी कि श्रेणी में देखो दो पदों के बीच का अंतर यानी डिफरेंस देखो ये 12 का है, 12 का देखो ये 120 माइनस 112 आगे देखो इसके बाद जो नंबर आया होगा उसमें से 120 को हम घटाएंगे तो हमें ये 12 मिलेगा, 12 मिलेगा। इन शॉर्ट यहाँ पर डिफरेंस 12 का है, 12 का है। देखो यहाँ पर हमें ये कितनी संख्याएं हैं उसको ढूंढना है। देखो यहाँ पर सिंपल हमें पता है कि n बराबर l माइनस f डिवाइड d प्लस 1 होता है, n बराबर l माइनस f डिवाइड d प्लस 1 होता है। मतलब देखो पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड d प्लस 1 होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड अंतर प्लस 1 होता है। आगे देखो बराबर इक्वल सबसे पहले यहाँ पर l ये 5 8 तो 8 है, आगे माइनस देखो ये 108 है डिवाइड d प्लस देखो 12 का ये वही है प्लस 1 है, आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 88 में से ये 8 घटेगा, ये 88 में से देखो ये 08 88 में से देखो 08 यानी 8 घटेगा, बाद होगा सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें 80 मिलेगा, 80 देखो 5 माइनस 1 4 होगा, मतलब 500 माइनस 100 400 होगा, मतलब ये सब्ट्रैक्शन 480 होगा, 481। और देखो डिवाइड में ये 12 है और ये प्लस 1 है, ताकि बराबर इक्वल बराबर यहाँ पर देखो इसी लोग देखो सिर्फ यहाँ पर देखो 12 चौके 48 होगा, 12 चौके 48 होगा। मतलब देखो ये 480 में देखो ये 12 से ये 40 बार में भाग है तो ये 480 में देखो 12 से 40 टाइम्स में भाग लगेगा, 40 टाइम्स में डिवाइड होगा, मतलब देखो आगे 40 प्लस 1 41 होगा, 41 होगा, मतलब ये n का मान 41 होगा। मतलब कि देखो 100 से 600 के बीच देखो 41 यानी 41 ऐसे नंबर्स होंगे जो 12 से कटेंगे, यानी देखो 4 और से दोनों से ही कटेंगे। अतः देखो ये 41 आपका राइट आंसर होगा, मतलब ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। चौथा प्रश्न ऐसा है कि देखो 1000 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या दैट इज स्मॉलेस्ट नंबर जोड़ी जाए, ऐड करी जाए, ताकि दैट इज सच दैट नई संख्या की न्यू नंबर 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 45 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 35 80 20 एंड 10। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ऐसे प्रश्न में देखो ये संख्या को यानी नंबर को यानी देखो ये 1000 को देखो ये 45 से भाग दे देना है, 45 से डिवाइड करने को। फिर से एक बार ऐसे प्रकार के प्रश्न देखो नंबर को देखो इस नंबर से डिवाइड कर देना है। ताकि देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो 2 बार में भाग लगेगा,
2 टाइम्स में डिवाइड, मतलब देखो 45 दूनी देखो 90 होगा, 90 होगा। अरे देखो ये 100 माइनस 90 10 होगा, 10 होगा, और ये शून्य नीचे आएगा। देखो फिर से एक बार, सबसे पहले देखो यहाँ पर 45 दूनी 90 है, देखो 100 माइनस 90 देखो 10 होगा, ये शून्य नीचे आएगा। ध्यान देखो यहाँ पर फिर से देखो 45 दूनी 90 ही होगा। ध्यान देखो ये 100 माइनस 90 देखो फिर से 10 होगा, 10 होगा। अब देखो ये 10 में 45 से भाग लगेगा, ये 10 में 45 से भाग लगेगा नहीं, मतलब कि देखो यहाँ पर भाग कब लगता है, यहाँ पर भाग कब लगता है, तो जब देखो मतलब कि देखो यहाँ पर 10 की जगह पर देखो 10 प्लस 35, यानी कि देखो 45 होता है, 45 होता है। देखो तो देखो ये 45 में ये 45 देखो एक बार में भाग लग जाता है, मतलब कि देखो ये संख्या पूरी तरह से कट जाता है। मतलब कि देखो ये 35 आता कैसे है, ये 35 आता कैसे, देखो उसके लिए देखो ये 45 में से ये 10 को घटा देना, ये 45 में से ये 10 को घटा देना, ये 45 माइनस 10 ये 35 होगा। मतलब देखो ये 10 में हम 35 जोड़ते हैं, हमें 45 मिलेगा, देन ये 45 से एक बार में कट जाएगा। मतलब देखो ये 1000 में हम 35 और जोड़ते हैं, 35 एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो देखो जो नया नंबर बनेगा, यानी नई संख्या बनेगी, नया नंबर बनेगा, नई संख्या बनेगी, वो 45 से पूरी तरह से कट जाएगी, 45 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। इसलिए ये 35 आपका सही आंसर होगा। मतलब कि देखो 1000 में देखो ये 35 देखो सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर 35 सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर यानी ऐड करने पर नई संख्या, यानी देखो ये 1035 1035 देखो 45 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो देखो ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। अब देखो सेम टू सेम अगला प्रश्न ऐसा ही देखो ये 8961 में ऐसी कौन सी लघुत्तम यानी मिनिमम संख्या जोड़े यानी ऐड करें वह 84 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 27, 57, 141 एंड 107। अब देखो सबसे पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो ये संख्या को देखो ये वाली संख्या से भाग दे देना है, ये वाली संख्या से भाग, मतलब देखो यहाँ पर ये 8961 देखो ये 84 से भाग देना है। ताकि सबसे पहले यहाँ पर देखो एक बार में भाग ले, मतलब 84 होगा। अरे 89 माइनस 84 देखो 5 होगा, 5 होगा। देखो ये 6 नीचे आएगा। देखो ये 56 में ये 84 से भाग लगेगा। देखो ये 56 छोटी संख्या है, ये 56 84 से छोटी संख्या है, इसलिए सो देखो
एक शून्य देखो ये भागफल में यानी क्वेश्चन में देना होता है। यहाँ पर भाग नहीं लगता है, देखो यहाँ पर भागफल में यानी क्वेश्चन में एक शून्य देना होता है। और आगे देखो ये वाला नीचे आएगा, मतलब ये एक नीचे आएगा। देन हमारे पास ये 561 होगा। देन देखो यहाँ पर देखो से बार में भाग लगेगा, मतलब देखो 84 छक्के देखो 504 होगा, 504 होगा। ध्यान देखो ये 61 माइनस 0 पर देखो 57 होगा, 57 और ये देखो 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा, मतलब ये 561 माइनस 504 57 का 57 होगा। अब देखो ये 57 ये 84 से कटता नहीं, जो देखो ये 57 छोटी संख्या है। अब आगे देखो ये 57 में हम क्या जोड़े, ऐसी कौन सी स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटी संख्या जोड़े। देखो फिर से एक बार, ये 57 में हम सबसे छोटी ऐसी संख्या कौन सी संख्या जोड़े जिससे ये 84 से कट जाए। देखो फिर से एक बार, ये 57 में 57 में हम स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर ऐड करें जिससे जो एडिशन आएगा वो 84 से डिवाइड हो जाए। देखो इसके लिए देखो ये 84 में से देखो ये 57 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये 84 में से ये 57 को सब्ट्रैक्ट कर देना। देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ये देखो हमें 27 मिलेगा, 27 मिलेगा, मतलब ये 57 में हम ये 27 को जोड़ते हैं तो हमें देखो 84 मिलेगा, 84 मिलेगा। ध्यान दो ये 84 से कट जाएगा, मतलब देखो 84 एकम 84 हो जाएगा, 84 एकम 84 हो जाएगा। मतलब कि देखो ये 8961 में हम देखो ये 27 और जोड़ते हैं तो जो नई संख्या बनेगी यानी न्यू नंबर बनेगा वो 84 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 84 से संपूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसलिए ये 27 आपका सही आंसर होगा। मतलब कि देखो हमें ये 8961 में देखो लघुत्तम संख्या देखो ये 27 जोड़नी पड़ेगी जिससे हमें जो नई संख्या मिलेगी, न्यू नंबर मिलेगा वो 84 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसलिए ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। आगे देखो लास्ट सवाल ऐसा है कि देखो सी लो 8,03,600 that is 8,03,642 में कम से कम यानी स्मॉलेस्ट कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए जिससे सो दैट सब्जेक्ट प्राप्त संख्या यानी न्यू नंबर 11 का गुणा दैट इज 11 का मल्टीपल हो, 11 का मल्टीपल हो, मतलब देखो 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो, 11 से डिवाइड हो जाए, 11 से डिवाइड, मतलब देखो ये तीनों सवाल एक टाइप के ही है, तीनों सवाल एक टाइप के, मतलब देखो यहाँ पर कहने की भाषा परिभाषा लैंग्वेज अलग है, बाकी बात तो एक ही है, बात एक ही है। मतलब देखो यहाँ पर भी देखो हमें ये 8900 देखो ये 80 36 42 80 36 देखो ये
11 से भाग देना है, 11 से डिवाइड करना है। ताकि सबसे पहले हम यहाँ पर देखो 11 सत्ते 77 होगा, मतलब सबसे पहले 7 बार में भाग लगे। आगे देखो 80 माइनस अगर देखो 3 होगा, ये आगे 3 नीचे, आगे देखो यहाँ पर 11 किया 33 हो जाएगा, ध्यान 33 माइनस 0 हो जाएगा। आगे देखो ये 6 नीचे आएगा, पर देखो यहाँ पर ये 6 0 से यानी 6 में देखो ये 11 से भाग लगेगा, नहीं तो यहाँ पर भागफल में एक शून्य कंपल्सरी पुट करना होता है। आगे उसके बाद ये 4 नीचे, लेकिन हमारे पास ये 064 यानी 64 होगा, 64 होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखो 11 25 55 होगा, मतलब 5 बार में भाग लगेगा, 5 टाइम्स में डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर 64 माइनस 55 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा। अब लास्ट में देखो ये 2 नीचे आगे, इसलिए हमारे पास ये 92 होगा, पर 8 बार में भाग करिए, मतलब देखो 11 88 होगा, 88 होगा। यानी कि ये 92 माइनस 88 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा। अब देखो ये 4 में 11 से भाग लग गया नहीं, मतलब कि देखो यहाँ पर भाग कब लगता है, कब लगता है, वैन, तो जब यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो सी लोग, देखो सी लोग, 7 ज्यादा होता तो 7 एक्स्ट्रा होता तो, मतलब यहाँ पर 7 और 4 11 होता तो, 7 प्लस 4 11 होता तो, 11 होता तो। अब देखो यहाँ पर ये 7 कैसे आता है, देखो ये 7, देखो ये 11 माइनस 4 करने पर आता है, 11 माइनस 4 करने पर आता है, मतलब यहाँ पर 4 की जगह पर 7 होता है, यानी 4 प्लस 7 तो देखो ये संख्या, यानी देखो ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या प्लस 7, ये पूरी संख्या प्लस 7, देखो 11 से पूरी तरह से कटेगा, 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। देखो यहाँ पर जो हमें नई संख्या मिलती वो 11 से पूरी तरह से कट जाती, इसलिए देखो ये 7 आपका सही आंसर होगा, मतलब कि देखो ये 8,03,642 में हमें देखो सबसे छोटी ये 7 संख्या जोड़नी होगी, जिससे देखो जो हमें नई संख्या मिलेगी वो 11 से कटेगी, मतलब देखो 11 का गुणक होगा, 11 का मल्टीपल होगा, इसलिए कोई विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।